नमस्ते बच्चों। आज हम नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिप टिप वाह। बच्चों, हर राज्य की अपनी अपनी लोक कथाएं होती है। उन कथाओं में उन राज्यों के लोगों का रहन सहन, पहनावा और उनकी भाषा की झलक होती है। इस प्रकार यह कहानी उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है, इसलिए वहाँ के लोगों की भाषा का झलक इस पाठ में हम देखेंगे। बच्चों, आपको अपने दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी से कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? वैसे ही इस पाठ में एक बच्चा अपनी दादी जी से हर रोज कहानी सुनता था। तो चलिए दादी जी और पोते के बीच में क्या बातचीत होती है हम जानेंगे। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता यानी ग्रैंडसन। ओके। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी जी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, खींच कर मतलब गुस्से में, अरे बचवा, ना का कहानी सुनाए? ये टिप टिप वा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिप वा क्या कौन है? टिप टिप वा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिप वा के डर। देखो ये भाषा उनकी है, ओके, उत्तर प्रदेश की। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिप वा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिप वा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ट उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाजकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलिचते उलिचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलिचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा।
तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग गई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लट्टा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, आया ना मजा? बेचारा बाघ दादी जी के टिपटिपवा से बचकर घास में छिपा तो धोबी की जाल में फंस गया।